हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 3 यानी क्लास थर्ड के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है बिन बोले बात। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना भाई, बिना बोले बात कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है चुप तुम रहो चुप हम रहें। चलिए इस चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर में एक खेल दिया हुआ है, यानी एक गेम। तो पहले उस खेल को हम खेलते हैं, फिर देखते हैं कैसे हमें ये चैप्टर झटपट से समझ में आ जाता है। यहाँ पर लिखा है, चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बट जाओ, यानी साथ साथ के ग्रुप में। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी ग्रुप्स को यानी सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान भी रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से, जैसे हाथ, पैर, आंखें, है ना, अपनी बात कहनी है। जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा ये खेल। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? अगले पृष्ठ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं, हम उसे भी देखेंगे। अब एक प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? और लिखा है, लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? चलिए अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि ये खेल कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने खेल के देखा था। ये खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में आप ऐसा लिखेंगे कि ये खेल मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल आई, लेकिन खेल बहुत अच्छा था। फिर अगला प्रश्न क्या है कि क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? तो आप लिखेंगे कि हाँ, बिना बोले नाटक करने में थोड़ी मुश्किल आई। फिर प्रश्न है कि क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? तो इसमें क्या लिखोगे? बिल्कुल भाई, मैंने तो देखा है ना। मैंने मूक लोगों को और जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं यानी कि स्टेज कलाकार, उनको अक्सर इशारों से बातें करते देखा है। फिर अगला प्रश्न है कि लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब हम किसी ऐसे लोगों से बात करते हैं जो बोल नहीं पाते, जिन्हें मूक बधिर कहा जाता है, तो जब हम उनसे बात करते हैं तब हमें इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ स्टेज कलाकार भी इशारों में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस चित्र को देखते हैं। देखो कैसे इशारों में ये बात कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है ना। हम सब अपनी अपनी तरह से ख़ास है। ख़ास है ना। और स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। अब आओ
एक बच्ची के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। इसे मैं आपको बता दूं, लिप रीडिंग भी कहते हैं। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता है, उसके ये कुछ अंश हैं। ये अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। अब लिखा है कि अपने आसपास के छोटे बच्चों जो करीब 6 से 8 महीने के हैं उनको देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। अब 6 से 8 महीनों के बच्चों की अगर हम बात करें साथियों, दोस्तों, तो अजीब व गरीब आवाज़ें और इशारों से वो अपनी बात कहते हैं। बच्चे की माँ और परिवार के अन्य लोग उसकी बात समझने में माहिर हो जाते हैं। फिर लिखा है कि तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेहरे हैं, न इनमें आँख है, न नाक, न ही मुंह। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। अब यहाँ पे लिखा है कि यह आफताब है। क्या लिखा है? यह आफताब है। उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर ही सकते हैं बनाने का। 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, इसका रंग बदल कर रेड रख देता हूँ, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करें बनाने की। थोड़ा चेहरा बड़ा कर लेते हैं और अब ऐसा चेहरा बनाते हैं जिसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? ठीक है, मुझे लगता है वो रो रहा होगा, जिसका चेहरा दुखी होगा। खिलौना गिरकर टूट गया है, तो ऐसा है ना, कुछ इस तरह से हमने आफताब का चेहरा बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस चेहरे की। यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। वह बहुत खुश है। उसका चेहरा बनाओ। ठीक है, कोशिश करते हैं। ये जूली खुश होगी, है ना, क्योंकि कल ही उसकी बहन पैदा हुई है। तो हम चेहरा कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ लिखा है यह यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ, कैसा होगा? कोशिश करते हैं भाई बनाने की। ऐसा हो सकता है ना? ठीक है। अब यहाँ लिखा है यह है रेहाना। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रेहाना का चेहरा?
चलिए काम करते हैं, अभी बनाते हैं रेहाना का चेहरा। कुछ ऐसा होगा, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि चेहरों को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो? नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच यानी डांस में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मुद्राएं कहते हैं। अब नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी हैं, इन्हें हमें देखना है और सीखना है। हम सीख भी सकते हैं, है ना? अब इन चित्रों को देखना है और अनुमान लगाना है कि कौन सी कहानी हमें यहाँ बताई जा रही है। ठीक है भाई, अब इसको देख करके हम अपनी एक कहानी बनाते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या हो सकती है। तो कहानी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गिलहरी है जो बैठी हुई है एक पेड़ की डाल पर और खुश है, और चेहरे से दिख रहा है कि खुश है। कुछ सोच रही है और बड़ी तेज़ी से भागने की तैयारी कर रही है। कहाँ भाग के जा रही है चलिए देखें तो। ओहो, तो ये यहाँ पर आई है कुछ तैयार करने, कुछ खाना बनाने, एक अच्छी सी डिश पकाने। ठीक है, बड़ा ही खुश होकर के ये डिश बना रही है, नाच भी रही है। जब डिश बन रही है तो लगता है गिलहरी बहुत खुश है आज खाना बनाते हुए। लगता है वो पार्टी देने के मूड में है। और देखिए ये क्या, उसका खाना खाने कौन आया है? आए हैं कौवे, उसके दोस्त, है ना? ठीक है, तो लगता है ये सभी लोग पार्टी से बड़े खुश हैं और गिलहरी को थैंक्स भी कह रहे हैं, है ना? भाई पार्टी ली है तो थैंक्स कहना तो बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और आप अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि भाई वे भी इस वीडियो को देखें और समझें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।